सो रेटिनल डिटैचमेंट होती क्या है? रेटिनल डिटैचमेंट या पर्दा खिसकना आँख का जो रेटिना होता है इसमें और आँख की पीछे वाली लेयर्स में पानी भर जाता है, इनके बीच में वो सेपरेट कर जाती है पीछे वाली लेयर से, उसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ये अलग अलग तरह की होती है, रेगमेटोजेनस हो सकती है, ट्रैक्शनल हो सकती है और एक्सुडेटिव हो सकती है। अब ये सब शब्द आपको मुश्किल लग रहे होंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसको जानें कि किस तरह की रेटिनल डिटैचमेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट उस पर निर्भर करता है। सबसे कॉमनली जो हम फेस करते हैं वो होती है रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। ये बनती है क्योंकि आँख में पर्दे में छेद या टेयर्स बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न। उस पर मैं आती हूँ कि कॉजेज़ क्या होते हैं, लेकिन पर्दे में कहीं पर छेद बनते हैं जिसकी वजह से उसमें से एक जगह मिल जाती है आँख के पानी को पीछे जाने के लिए। वो पानी भरता चला जाता है छेदों के पीछे से और पर्दे को अपनी जगह से डिटैच करता चला जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा, रोशनी कम होती चली जाएगी एंड इवेंचुअली पूरा का पूरा पर्दा अपनी जगह से सेपरेट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। सो द रिस्क फैक्टर्स ऑफ रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। पर्दे में छेद बनना, क्यों बने पर्दे में छेद? इसके काफ़ी कारण होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मायोपिया। मायोपिया मतलब माइनस नंबर। जिन लोगों को बचपन से माइनस नंबर रहता है, खासकर ज़्यादा माइनस नंबर रहता है, 3-4 से ऊपर नंबर होता है, उनके पर्दे कमज़ोर होते हैं क्योंकि आई बॉल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। अब जैसे जैसे आई बॉल बड़ा होता चला जाता है, रेटिना पतला होता चला जाता है, इवेंचुअली उसमें छेद बनने लग जाते हैं या पर्दा जगह जगह से फटने लग जाता है। दिस कैन हैपन एज यंग एज चाइल्डहुड या बड़ी एज में तो हो ही सकता है। सेकेंड इज ट्रॉमा। अगर चोट लगती है तो जब आपको आंख में बहुत जोर से चोट लगी है, स्पेशली अगर ब्लंट इंजरी हुई है, जैसे खेलते हुए बहुत लोगों को क्रिकेट का बॉल या टेनिस का बॉल लगता है, ये एक बहुत कॉमन कॉज होता है। या झगड़े में किसी का हाथ या फिस्ट लग गई, मुक्का लग गया, इन सब से पर्दे में खिंचावट बनती है जिसकी वजह से छेद बनता है और ये छेद आगे जाके रेटिनल डिटैचमेंट कर सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज इज आई सर्जरी। स्पेशली कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आंख के पानी में बदलाव आते हैं, जिसके बाद देखा गया है कि पर्दे में छेद बन सकते हैं। इसको हम पीवीडी कहते हैं, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, और ये भी किसी के साथ भी हो सकता है, एज के साथ हो सकता है। So these are the 3 important risk factors of retinal tear formation which eventually leads to retinal detachment. Second, tractional retinal detachment. Tractional retinal detachment एक अलग तरह की तकलीफ होती है जो ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती है। इसमें आँख में खून की कमी बनती है ड्यू टू सम रीज़न, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो या वैस्कुलाइटिस हो। खून की कमी के साथ साथ आँख में नई खून की नसें बनती हैं जो कि स्कार करती हैं, खिंचावट करती हैं, और जब वो आँख के पर्दे में खिंचावट करती हैं तो पर्दा अपनी जगह से उठता है और रोशनी को कम कर देता है। दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉमन हैपनिंग, बट इन डायबिटिक्स बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। इसका मेजर कारण होता है आँख में खून की कमी और अंडरलाइंग रेटिनल डिजीजेस। थर्ड इज एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें बस पानी भर रहा है आँख में, कोई कारण नहीं, छेद नहीं है, कोई खिंचावट नहीं है, बट आँख में पानी रिस रही है आँख, उसकी वजह से वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है। ये ज़्यादातर आँख में जो कॉमन सूजन होती है या कुछ तरह के ट्यूमर्स होते हैं जिसमें ये बनती है, और हमें कारण ढूंढना ज़रूरी होता है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट का, क्योंकि हम उसको ट्रीट करेंगे तो ही पानी सूखेगा, नहीं तो नहीं सूखता है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे कॉमनली रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट की ट्रीटमेंट होती है ऑपरेशन। देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट फॉर रेटिनल डिटैचमेंट विच इज़ कॉज्ड बाय रेटिनल टेयर्स, क्योंकि जब तक हम उन छेदों को बंद नहीं करेंगे और उस पानी को वहाँ से निकालेंगे नहीं, पर्दा अपनी जगह बैठेगा नहीं। प्राइमरीली 3 तरह की सर्जरीज की जाती हैं। पहली न्यूमैटिक रेटिनोपेक्सी, ये सिर्फ अर्ली स्टेजेस के लिए की जाती है। इसमें बाहर से जो छेद है उसको ठंडी सिकाई से बंद करते हैं और साथ ही में आँख के अंदर एक गैस डालते हैं। अलॉन्ग विद दैट पेशेंट को पोजीशन समझाई जाती है ताकि वो गैस का बबल जो है वो उठे और छेद को बंद करे और आँख का पानी अपने आप अब्सॉर्ब हो जाए। दिस इज़ नॉट डन इन ऑल द केसेस, सिर्फ कुछ सबसेट ऑफ केसेस ही हैं रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट के जिसमें ये किया जा सकता है। सेकेंड इज स्टेरल बकलिंग, जिसमें बाहर के रास्ते से ऑपरेशन होता है, बाहर में एक बैंड लगता है, ठंडी सिकाई होती है और पानी निकाला जाता है। एंड थर्ड इज विट्रेक्टोमी, जिसमें अंदर जाके हम जेल को साफ करते हैं, छेद को बंद करते हैं, लेजर करते हैं। कई बार इसमें हमें आँख में तेल या गैस भी डालनी पड़ती है ताकि पर्दा बैठ जाए। नाउ इवन आफ्टर द सर्जरी यहाँ 2 चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़, पर्दा जुड़े, क्योंकि पर्दा डिटैच्ड है, जितना पुराना डिटैच्ड होगा उतना उसका वापस जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
आंख को उसे वापस चिपका पाना मुश्किल होता है। एंड सेकेंड, रोशनी का गेन, क्योंकि पर्दा अपनी जगह से हट गया है, उसमें खून का सप्लाई कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। जब हम उसको वापस बिठाते हैं खून का सप्लाई चालू होता है, लेकिन वो कितनी जान उठा पाए, कितनी रोशनी उठा पाए, वो सर्जरी के बाद ही पता चलता है। फ्रैक्चुअल रेटिनल डिटैचमेंट एक ही सर्जरी है, विट्रेक्टमी, और कोई तरीका नहीं है। हम आँख के अंदर जाते हैं, उसका सफाई करते हैं, खिंचावटें हटाते हैं, लेजर करते हैं और पर्दे को बिठाते हैं। आँख में तेल डालने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, जैसा मैंने बताया, उसका कारण ढूंढना जरूरी है कि पानी क्यों आ रहा है, पानी क्यों भर रहा है, और उस कारण को ट्रीट करते हैं, जो भी वो कारण अंडरलाइन होता है, एंड उसके बाद वो डिटैचमेंट ठीक हो जाती है। सो रेटिनल डिटैचमेंट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। आँख में जब भी रेटिनल डिटैचमेंट होती है, मोस्ट केसेस एज आई सेड आर ऑफ रिग्मैटोजेनस डिटैचमेंट, जिसमें छेद होता है और सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो जब भी रेटिनल डिटैचमेंट हो, उसको आपके डॉक्टर आपको सर्जरी बता रहे हैं तो जल्दी सर्जरी करवाएं, क्योंकि जितना डिले होगा उतना विजन आने का चांस कम हो जाता है, उतना सर्जरी का सक्सेस का चांस कम हो जाता है। तो उसको डिले नहीं करें, सर्जरी जरूर करें।